तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टैलिन। उनकी पार्टी का नाम है डीएमके और जो कि इस बात पर विश्वास करती है, उनकी जो विचारधारा है वो ये है कि वो द्रविडियन फिलॉसफी, द्रविडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, द्रविडियन स्कूल ऑफ थॉट्स को वो एक तरीके से आत्मसात करते हैं। लेकिन यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक तो बात ठीक थी। आप किसी भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं। ये देश एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहां पर सभी के पास स्वतंत्रता है, कुछ भी सोचने की, कुछ भी करने की, कुछ भी कहने की। लेकिन तमिलनाडु की जो डीएमके सरकार यानी कि एमके स्टैलिन की सरकार है, इसने एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसा मैं तो कहूंगा कि मूर्खतापूर्ण, बुद्धिहीनों वाला काम किया है इन्होंने। लेकिन हां, यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि भले ही तमिलनाडु सरकार के बाहर के लोग कुछ भी सोचें, कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन एमके स्टैलिन इस कदम को उठाने के बाद काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को साधने के लिए एमके स्टैलिन ये कदम जरूर उठा रहे हैं। यहां पर आप ये देखिए कि कदम क्या उठाया गया है। कदम ये उठाया गया है कि जो हमारे रुपए का करेंसी है, जो हमारी रुपए का सिंबल है, जो वो सिंबल आप जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है, सब कोई जानते हैं, 2010 में इसको अपनाया गया था। इस सिंबल को, इस चिन्ह को चेंज किया तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु में अब कुछ ही घंटों में बजट पेश होगा राज्य का, और जब उसका पोस्टर कह लीजिए या उसका जो लोगो है उसको जब लेकर आए एमके स्टैलिन साहब, जारी जब उसको किया, तो उसमें यह दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने इस चिन्ह को, रुपए के चिन्ह को चेंज किया तमिल भाषा का जो अक्षर है रुबई से, इससे इन्होंने रू लिया और फिर उसको आप कह सकते हैं कि उसमें बदल दिया। इस पूरे कदम के बाद जो बीजेपी है, राज्य की बीजेपी इकाई हो या केंद्र में हो, तमाम लोग इनकी आलोचना तो कर ही रहे हैं। लेकिन इनका यह पक्ष है कि एक तरीके से हिंदी कल्चर या जो हिंदी भाषा को इनके ऊपर थोपा जा रहा है, सो कॉल्ड इनको यह लगता है कि हिंदी को इनके ऊपर थोपा जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है। देखिए, तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर लगातार विवाद है, घमासान है। और त्रिभाषा जो फॉर्मूला है, यानी कि आप अपने राज्य में आपकी जो स्थानीय भाषा है उसको सिखाएं, अंग्रेजी को सिखाएं, और कोई अन्य भाषा आप सिखा सकते हैं, वो हिंदी भी हो सकती है। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आप हिंदी को ही सिखाना पड़ेगा। लेकिन तमिलनाडु ने आज ही नहीं बल्कि दशकों से ये एक कह सकते हैं एक स्टैंस अपना रखा है कि वो हिंदी भाषा के खिलाफ है। लेकिन अब ये कदम उठाया प्रतीकात्मक तौर पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को, या कह लीजिए कि जो घमासान है उसमें अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए कि वो त्रिभाषा फॉर्मूले को रिजेक्ट करते हैं। अब ये जो तरीका उन्होंने अपनाया ये सही नहीं है। मैं एक उत्तर भारतीय हूं या कोई पश्चिम में रहता है, कोई दक्षिण में रहता है, कोई पूरब में रहता है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम सब एक हैं, हम सब भारत में रहते हैं, और जो चिन्ह पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में सभी के द्वारा स्वीकृत है, एक्सेप्टेड है, उसे आप चेंज कर दे रहे हैं। ये कैसी घटिया सोच है, कैसी घटिया मानसिकता है। ये जानते हुए कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस चिन्ह को 2010 में जब अडॉप्ट किया गया था, जब लाया गया था, तो उसका डिजाइन किसने किया था? वो तमिलनाडु के ही शख्स थे, उदय कुमार उनका नाम था। और भी आप सुन लीजिए, डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे थे वो। तो तमिलनाडु की सरकार ने अच्छा कदम नहीं उठाया, और कहीं ना कहीं हम भी तमिल सभ्यता का, संस्कृति का, तमिल भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसी वीडियोस पहले भी आई हैं जहां पर तमिलनाडु से या केरल से, जहां पर हिंदी में अगर किसी साइन बोर्ड में लिखा हुआ है तो उस पर कालिख पोत दी गई। ये कहां तक जायज है?